हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद, पूरी तन मन धन समर्पित करने के बावजूद भी पोल्ट्री फार्म में कई बार हमें लॉस क्यों होता है। ये तो बात आप लोग भी जानते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की भी आशंका बनी रहती है। जब कभी भी आप नया पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बिजनेस के प्रॉफिट ओरिएंटेशन में ही वीडियो देखते हो। जैसे कि अगर मैं 500 ब्रायलर मुर्गियाँ पालूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं 1000 देसी मुर्गियाँ पालूंगा तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी ब्रीड पालने से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उस बिजनेस में लॉस नहीं होता। देखो दोस्तों, जब कभी भी आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉफिट की तरफ देखते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो, आपको आने वाले 1-2 महीने में अगर पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करनी है तो आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ कि पोल्ट्री फार्म में नुकसान क्यों होता है, उसके एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर कौन सी दिक्कतें आती है, इसकी भी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और साथ ही साथ वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान होने की एक मेन वजह होती है, वो होती है लोन लेकर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना। इसके पहले भी मैंने लोन ना लेने के ऊपर में प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन में इस पर बात करी हुई है, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं आज के वीडियो में उसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लोन आपको कब लेना है पोल्ट्री फार्मिंग में, अगर आपका 3-4 सालों से आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो और आप प्रॉपर तरीके से पोल्ट्री बिजनेस को समझ चुके हो, आप 2-3 रिसोर्सेज से पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमा रहे हो, आपने चिकन सेंटर डाला हुआ है, ठीक है, आपकी अल्टरनेटिव बैचेस चलती है, आप खुद का फीड खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ये चीज़ें करने के बाद जब आपको 2-3-4 सालों के एक्सपीरियंस के बलबूते पर आकर फिक्स तरीके से, अच्छी तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो लोन की अमाउंट लोन लेके, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आप नए फ्रेश पोल्ट्री फार्मर हो, आपको किसी भी प्रकार का पोल्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे समय में लोन का पैसा लेके, लोन के पैसों को इन्वेस्ट करके अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो ऐसे में काफ़ी ज़रा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे मैंने कई सारे पोल्ट्री फार्मर देखे जिन्होंने लोन का पैसा उठा के पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करी, उन्होंने आगे जाकर 1-2 साल के भीतर ही पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया है। उसके पीछे कारण क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोन का जो पैसा होता है वो हमें मंथली पेड करनी पड़ती है इंटरेस्ट के साथ, यानी कि ब्याज जो उसके होते हैं उसको पकड़ के हमें जो मेन मुद्दल रकम होती है उसको मंथली पे करना पड़ता है। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग के बैचेस दोस्तों, अगर आप ब्रॉयलर के बैच डालते हैं तो आपको 2 महीने के बाद पैसा एक तो प्रॉफिट में मिलता है या फिर लॉस में मिलता है, या फिर अगर आप कोई देसी मुर्गियों की ब्रीड पालते हो जैसे सोनाली, कावेरी, डीपी क्रॉस, तो ये मुर्गियाँ आपको 3 महीने के बाद पैसा एक तो प्रॉफिट में या फिर लॉस में वापस करती है। लॉस में तो कोई बोलने की बात ही नहीं दोस्तों, लॉस में तो आपके पैसे जाते हैं, प्रॉफिट में पैसा बनकर आता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई साइड बिजनेस नहीं है तो पैसा कमाने के लिए आप पूरी तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। और यहाँ पर मैं एक बात बिजनेस की बता दूँ दोस्तों, सिर्फ पोल्ट्री के बिजनेस की नहीं, अन्य भी बिजनेस की बता दूँ कि कोई भी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस का जो रेशियो होता है वो मंथली नहीं होता, वो एनुअल होता है, यानी कि वार्षिक होता है। बोलने की बात, अगर आप कोई पैसा कमाते हो, मान के चलिए अगर आपने टोटली पूरी तरीके से 13 लाख रुपए कमाए साल भर में, उसमें से 8 महीने में आपने 13 लाख कमाए और ऊपर के जो 4 महीने होते हैं उसमें से अगर आपको 1 लाख का लॉस हुआ, तो इसका मतलब है अगर आपने 12 महीने में 12 लाख रुपए कमाए, यानी कि पर महीना आपने 1 लाख रुपए कमाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बिजनेस की जो उलाढाल होती है वो एनुअल होती है, वो मंथली नहीं होती। लेकिन हमारे जो भी घर के एक्सपेंसेस होते हैं, एजुकेशन का खर्चा होता है, लड़का है घर में, लड़की है, शादी है, जो बीमारियां है, बहुत सारी ऐसी दुनिया भर की बातें होती है जिसके लिए हमें
बातें बता कर नहीं आती। यानी कि अगर आप कोई प्लान नहीं भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी 5-10 दिन के बाद हो सकता है आपको 25-30 हज़ार का खर्चा लग जाए, तो ये बातें बता करने आती। तो ऐसे समय में आपके पास जो भी लोन की अमाउंट होती है उसी को आप खर्चा कर दो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरे साइड बिजनेस के तौर से इनकम नहीं आ रही है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म का बिजनेस जब आप करते हो तो 3 महीने में कभी कभार आपको प्रॉफिट होता है, तो कभी कभार आपको लॉस होता है। जब कभी भी आपको प्रॉफिट हुआ उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब कभी भी आपको लॉस होता है, ऐसे समय में आपका कोई दूसरा साइड बिजनेस ना हो पाने की वजह से जितना भी लॉस होता है दोस्तों, लोन की अमाउंट जो आपने उठाई थी उसी से आप उस लॉस को पे करते हो, या फिर जो भी उस महीने की जो भी EMI होती है इंटरेस्ट के साथ उसको पे करते हो। तो कहने का मतलब है आने वाले 1.5 से लेकर 2 सालों के भीतर भीतर आपकी जो भी अमाउंट होती है लोन की वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आप इनकम कम कर रहे हो और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस श्योरिटी नहीं देता प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। और वही बात अगर मैं पोल्ट्री फार्मिंग की करूँ तो लाइव स्टॉक का बिजनेस है, ठीक है। लाइव स्टॉक का बिजनेस होने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि 3 महीना जब आप देसी मुर्गियों की बैच डलते हो तो ऐसे में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती कि इस बैच में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है या फिर लॉस होने वाला है। मैंने कई सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को देखा हुआ है, उनके खुद के पोल्ट्री फार्म है, उन्होंने लोन लेकर लोन के पैसों से पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करी। 3 साल 4 साल तक के पोल्ट्री फार्मिंग को रन करने के बाद सर्टन स्टेज पर आने के बाद उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग बंद कर दिया। उनको डिटेल में पूछने के बाद पता चला कि भैया लोन के पूरे पैसे तो खर्चे में चले गए, पोल्ट्री फार्मिंग से प्रॉफिट आ रहा है। जैसे कि मान के चला आज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हो तो कम से कम आपका महीने का खर्चा 15 से लेकर 16, 17, 18 हज़ार रुपये का आसपास में होता है। वहीं पर अगर आप 3 महीना रुकते हो एक बैच के पोल्ट्री के पीछे, तो इसका सीधा सा मतलब है बैंक सेविंग करने की थी बात अलग की, सिर्फ आपका घर खर्चा 15 हज़ार रुपये प्रति महीना के हिसाब से चलाने के लिए भी आपको 3 महीने के कम से कम 45 हज़ार रुपये इनकम चाहिए रहती है। अगर आप 500 हज़ार की बैच डालते हो तो 3 महीने के बाद आप खुद ही सोचिए क्या आप 45 से लेकर 50 हज़ार रुपये कमाते हो। हाँ दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई पैसा कमा रहे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक बिजनेस का एक वसूल होता है, आप प्रॉफिट भी कमाते हो लेकिन लॉस भी होता है। तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई होते हैं, लॉस के पीछे बहुत सारे अन्य भी वजह होती है कि वक्त पर रेट ना मिलना, कभी कभार बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी कभार कोरोना की वजह से मार्केट डाउन होता है, कभी कभार वायरल बीमारी आ जाती है, कभी कभार बैक्टीरियल बीमारी आ जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं कि 3 महीना इंतजार करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। जब कभी बार एनुअल उलाढाल निकालते हो तो एक रेशो निकल के आता है कि मान के चलिए अगर आपने 3 लाख रुपये पूरी तरीके से साल भर में कमा लिए, लेकिन अगर आप घरदार चलाते हो तो एक बार आपने एक्सपेंसेस की जो भी प्लस करके देखिए, उसकी टोटली पूरी की पूरी उसकी बैलेंस शीट निकाल के देखिए, आपने 3 लाख रुपए साल के कमाए और आपका एक्सपेंस हो रहा है 5 लाख रुपए। तो जो ऊपर के 2 लाख रुपए आपने कहाँ से खर्च करे, वो खर्च करे आपने आपके मेन मुद्दल रकम से, यानी कि लोन के अमाउंट से। लोन की इंटरेस्ट प्लस मेन मूल रकम तो आप पे कर ही रहे हो, साथ ही साथ जितना आप नहीं कमा रहे उससे ज़्यादा आप महीने का खर्चा कर रहे हो। तो इसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपको लोन नहीं उठाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पोल्ट्री का बिजनेस होता है वो लाइफ स्टॉक का बिजनेस होता है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मिंग करके काफ़ी अच्छा उन्होंने मुनाफा कमाया है। कई जगह पर ऐसे होता है कि देसी मुर्गियाँ ओरिजिनल गावरान के रेट में भी बिक जाती है, काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। उनको 100-110 रुपये के आसपास में खर्चा आ रहा है और उनकी मुर्गी 300, 400, 500 रुपये में बिक रही है। तो ऐसे एरिया में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और वहीं पर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई 120 रुपये, 130 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट लगने के बाद उनको 150, 160, 170 रुपये का होलसेल में रेट भी नहीं मिलता। तो ऐसे में मतलब ये दोनों भी बातें होती है, एक तरफ एक पोल्ट्री फार्मर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है तो एक तरफ दूसरी तरफ दूसरे पोल्ट्री फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। तो एक बात यही मैं आपको बताना चाहता था कि लोन के पैसे लेकर आपको पोल्ट्री फार्म की शुरुआत नहीं करनी है, ठीक है। तो यही मेरा आज का एक मेन मोटो था, मेन बात मुझे आपको समझाकर बतानी थी। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको वाकई में अच्छी लगी होगी, तो वैसे मुझे कमेंट करके बताया। साथ ही साथ वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।